कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? देखिए, जो गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, गिरफ्तारी हुई है, उस पर जांच चलेगी। अगर वो सही होंगे तो छूट जाएंगे, दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप डर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घपलाबाजी हुई है। जो विश्वासघात किया लोगों के साथ, वो धीरे धीरे अब बाहर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्ट तो है। चंद्रभान ठाकुर है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, अभी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि उन्होंने जो सिविल ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनमें घोटाला किया है। क्या कहेंगे, क्या लगता है? ये आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्होंने कुछ ना कुछ घोटाला तो किया है और धीरे धीरे उनका घोटाला जो है उजागर हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से गई है। और वरना जब केजरीवाल जी चुन करके आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था शुरू में और उनको लोगों का काफ़ी सपोर्ट था। लेकिन वही उन्होंने जो विश्वासघात किया लोगों के साथ, वो धीरे धीरे अब बाहर आ रही है। अब जैसे कि पंजाब में भी पेपर लीक हुई है, उस मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन दिल्ली में जो पेपर लीक का मुद्दा था उसको उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से उठाया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगती है कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्ट तो है। ना, दिल्ली के लोगों को लगता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन्होंने घोटाले किए। हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा क्यों लगता है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से रहेंगे। और उनके ही घर में उनके आवाज़ पे निकला कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मतलब इतनी महंगी महंगी लैट्रिन की सीटें लगी हुई हैं, अंदर ही सारी चीज़ें बनी हुई है, इतने सारे कमरे हैं। मैंने कहा छोटी सी फैमिली के लिए इतनी सारी सुख सुविधाएँ आप ले रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लेंगे, हम सरकारी सुख सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन आम लोगों की तरफ रहेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जिसके घर का कमोड इतना महंगा हो वो आम आदमी तो हो नहीं सकता। तो ये जनता जो है झूठे झांसों में फंसने वाली नहीं है। तो जनता को अब समझ में आ चुकी है कि किस पार्टी के साथ जाना चाहिए। हालांकि अभी जो है कोई भी पार्टी आप ऐसा कह लीजिए जो जनता के हित में नहीं सोच रही है। केजरीवाल जी आम बन के आए थे तो आम बन के रह नहीं गए, मतलब? नहीं, बिल्कुल आम बन के नहीं रह गए। अगर वो आम बन के रहते, जिस स्पीड में उन्होंने शुरू में काम दिल्ली में किया था, अगर वही कार्यशैली उनकी रहती तो उनकी सत्ता अभी तक रहती, वो सत्ता से नहीं हटते। और उन्होंने अपनी हाथ जो है ना बहुत सारी जगह फंसा ली, कभी पंजाब, गुजरात, हर जगह बिहार, हर जगह उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने दिल्ली को समेटना था और अगर वो दिल्ली को मेरे ख्याल से अगर समेट लेते तो वो एक पढ़े लिखे नेता हैं, एक अच्छे विचार वाले नेता हैं। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और उन्होंने जो पहली बार अपनी सत्ता में वो आए तो वो कांग्रेस से हाथ मिला करके आए। तो कहीं ना कहीं जनता का मोह ये भंग हो गया कि आप तो शुरू में ये कह रहे थे कि हम जिस सोनिया गांधी जी के खिलाफ, जिस राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनके पास बहुत सारे मुद्दा थे, बहुत सारे पेपर में उन्होंने नोट कर रखे थे। और जब सत्ता में वो आए, जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद मिला तो वो सारे पन्ना जो है उन्होंने मोड़ करके एक साइड में रख दिया। देखिए, वो कहते हैं कि क्या हुआ, हम दिल्ली में आए, हमने काम किया, लंदन पेरिस बनाया दिल्ली को, इस पर क्या? नहीं, देखिए दिल्ली में लंदन और पेरिस तो कुछ नहीं है। दिल्ली में सुख सुविधाएँ जो हैं वो शीला दीक्षित जी की देन है। भले ही वो कांग्रेस से हैं, लेकिन दिल्ली में जो शीला दीक्षित जी ने काम किया है, मेरे हिसाब से वो रेखा गुप्ता जी भी काम नहीं कर पाएंगी कभी भी। ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि शीला दीक्षित जी दिल्ली को एक विकास की ओर लेके गए थे। हालांकि हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं। इतने सालों में ये केजरीवाल जी ने 10 सालों में कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने काम किया है, लेकिन जो काम जरूरी था वो काम उन्होंने नहीं किया है। गाँव अब दिल्ली के अभी की सड़कों का हाल देख लीजिए और पहले की सड़कों का हाल देख लीजिए। दिल्ली में पानी पीने की समस्या था, उन्होंने कहा था मैं कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा, कूड़े का पहाड़ नहीं हटा पाए वो। रेखा गुप्ता जी उसमें लगी हुई हैं। उन्होंने यमुना की सफाई के लिए कहा था। बीजेपी जब शुरू में आई तो यमुना की सफाई करके दिखाई। केजरीवाल जी ने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया यमुना जी के लिए। और उन्होंने ऑटो वाले के साथ धोखा किया, बिहार वालों के साथ उन्होंने कहा कि आप बिहार से हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप आइए, उनके साथ भी वो की हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए लगा जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी भ्रष्ट तो है। थोड़ा सा सर से बात करें। सर थोड़ा इधर आएंगे। क्या नाम होगा? सतीश राय। सतीश जी कहाँ के रहने? मैं यूपी से हूँ। थोड़ा सा इधर ऊपर हो जाइए, थोड़ा इधर 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 इधर। चलिए, अब दोनों तरफ देखते रहना, ठीक है? सतीश जी, सवाल ये है कि अभी सत्येंद्र जैन की जो गिरफ्तारी हुई है उस चीज़ को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, घोटाला नहीं किया है, बीजेपी केवल फंसा रही है। वहीं जो सत्ता पक्ष है वो आरोप पे आरोप लगा रही है। और आपने देखा होगा उन पे आरोप ये भी है कि इन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, यानी कि सीवरेज को ठीक करने के लिए जो प्लांट पर काम होना होता है, उसी में उन्होंने गड़बड़ी कर दी, उसी में उन्होंने घोटाला कर दिया। ये आरोप उन पर है। आप कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? देखिए, जो गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, गिरफ्तारी हुई है, उस पर जांच चलेगी। अगर वो सही होंगे तो छूट जाएंगे, दोषी होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यायपालिका तो स्वतंत्र है ना, न्यायपालिका किसी के दबाव में नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आप डर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं घपलाबाजी हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। अगर आप सही हो तो आप डरिए मत, न्यायपालिका जो वह स्वतंत्र है। अगर आप सही होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और अगर आप गलत होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।
तो हो रही न्यायपालिका की बात, हो रही कानून व्यवस्था की बात, लेकिन दिल्ली की पब्लिक केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कैसे देखती? देखिए, नई नई पार्टी बनाकर अरविंद केजरीवाल जी मैदान में जब उतरे, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से शीला दीक्षित को हराना इतना आसान काम नहीं था, बहुत टेढ़ी खीर थी। 3 बार लगातार शीला दीक्षित जी दिल्ली की सीएम, देखो शीला दीक्षित ने भी दिल्ली के अंदर काम किया है, मैं ऑन कैमरा आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, शीला दीक्षित ने भी काम किया था। नई नई पार्टी बना के अरविंद केजरीवाल जी मैदान में ताल ठोके, जो उनके 2-3 मुद्दे थे वो मुद्दे बड़े दमदार थे। जैसे पहला मुद्दा उन्होंने जो बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। देखिए, लीगल प्रोसेस हैं। अब यहाँ अब बताइए, अगर यहाँ कोई झुग्गी बना लेगा तो क्या यहाँ मकान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। महिलाओं के लिए बस फ्री, इलीगल प्रोसेस है उनके। तीसरे पॉइंट जो उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, ये 3 उनके पास प्लस पॉइंट थे और 3 ही प्लस पॉइंट पर वो चुनाव जीते। महिलाओं के लिए बस फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं डाला था। ये अरविंद केजरीवाल जी के इनके घोषणा पत्र में क्वेश्चन उन्होंने डाला था कि अगर हम सत्ता के अंदर आएंगे तो हम ये चीज़ करेंगे, और उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं है। और वही 3 मुद्दे पर वो दिल्ली में आए। 2 बार की जो सरकार बनी आप पार्टी की ही 2 मुद्दे पर आए। कुछ काम उन्होंने शुरुआत में किया, बाकी लास्ट में जो दोबारा वाला चुनाव हुआ उसमें कुछ कर नहीं पाए। ये गंगा की आपने देखा, गंगा यमुना की सफाई भी नहीं करा पाए। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली की जनता को ये क्यों लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है? क्या दिल्ली का विकास नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने? सड़कें, गलियां, नालियां। देखो, विकास तो नहीं कर पाए, काम वो नहीं कर पाए। जो दूसरी बार का जो कार्यकाल रहा अरविंद केजरीवाल जी का, वो नहीं कर पाए। इसीलिए तो जनता ने सत्ता परिवर्तन किया। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोदी जी दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी की गारंटी है। और एक प्लस पॉइंट बीजेपी ने भी अपना कार्ड खेला। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हम सत्ता के अंदर आएंगे तो हम 2100 रुपया हर महिलाओं को देंगे। वहीं पर ठीक हमारे मोदी जी ने अपना पैतरा खेल दिया कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं 2500 दूंगा। ये 2100 और वो 2500, कुछ बढ़ के भाजपा को भी अपना जाल खेलना पड़ा। और जहाँ पर मोदी फैक्टर चला, दिल्ली के अंदर मोदी फैक्टर चला। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम हैं, बहुत तेज तर्रार हैं। बाकी अभी आप 5 साल भूल जाइए, अभी 5 साल काम आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे छोटी छोटी योजनाएं, इलेक्ट्रिक बसेस लेके आ रही हैं, गर्ल्स कॉलेज के बच्चों के लिए स्पेशल लेडीज़ बसें चला रही हैं, वो सब कैसा? देखिए, रेखा गुप्ता जी का जो काम है काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है, ठीक है। बाकी अभी मैं कह रहा हूँ 5 साल एकदम आप भूल जाइए। अभी 5 साल तक कोई काम इनका नज़र नहीं आएगा। आगामी 5 साल बाद जब चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब वो काम जो है ग्राउंड लेवल पर दिखने लगेगा। पॉइंट पे आते क्या आपको लगता है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी किया, जो गिरफ्तारियां हो रही है वो जायज़ है? क्या लगता है जनता को? क्या लगता है जनता उनको कैसे देख रही है, ईमानदार या फिर? पत्रकार महोदय, दूध का धोया कोई नहीं है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। केजरीवाल कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। नहीं, कहीं न कहीं आकर ये भी तो घोटाले में फंस गए ना। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आते आते कोयला आवंटन में फंस गए थे। और वहीं देखिए 12 साल का कार्यकाल हमारे मोदी जी का हो गया है, अभी 10 रुपये का भी दाग उनके ऊपर नहीं है। तो सबसे अगर देखा जाए तो हमारे देश का सबसे ईमानदार अगर प्रधानमंत्री कोई है तो हमारे मोदी जी हैं। तो रेखा गुप्ता जी का भी काम अच्छा है, सराहनीय है, ठीक है। बाकी अभी आप 5 साल भूल जाइए। अभी गंगा यमुना की सफाई हो रही है और वहाँ देख रहे हैं शंख की गर्जना हो रही है, सुबह शाम आरती हो रही है। वो न कांग्रेस के ज़माने में कभी यमुना पर आरती हुई, न अरविंद केजरीवाल जी के ज़माने में आरती हुई। अगर आरती हो रही है, शंख बज रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में बज रहे हैं। तो कहीं न कहीं सनातन का झंडा लहर रहा है, परचम लहर रहा है। रेखा गुप्ता जी बराबर जनता के बीच में बनी हुई हैं। और मुख्यमंत्री का मतलब ही होता है कि अगर जनता ने आपको चुना है, जनता ने 27 साल बाद आपके ऊपर अगर विश्वास किया है, तो आप भी अपने वादे पर खड़ा उतरिए और जो आपने वादे किए हैं सारे वादे को आप पूरा करिए।